बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों के शव जो है वो मुख्यालय के लिए रवाना किए गए हैं। ग्राउंड जीरो से जिला मुख्यालय नक्सलियों के जो शव हैं उन्हें एयर लिफ्ट किया गया है। कल नारायणपुर में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 27 नक्सलियों को ढेर किया गया था और ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला मुख्यालय रवाना कर दिया गया है नक्सलियों के शव को। सभी नक्सलियों के जो शव हैं वो मौके से बरामद कर लिए गए हैं। बोटेर से हेलीकॉप्टर से ये शव लाए जा रहे हैं, चूंकि काफी दुर्गम ये इलाका है जैसा कि कल आपको दिखाया था, और यही वजह है कि नक्सलियों के जो शव हैं उन्हें एयर लिफ्ट किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से जिला मुख्यालय ये शव रवाना कर दिए गए हैं और थोड़ी ही देर में ये नक्सलियों के जो शव हैं वो जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए जवानों का जोश आप देख सकते हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन के बाद, सफल ऑपरेशन के बाद जवानों का जोश आप देखिए। 27 नक्सलियों को ढेर करने वाले ये जवान आप देख रहे हैं। जवानों का जोश, हथियार ऊपर उठाते हुए उन्होंने देखिए नक्सलियों को नक्सलियों के खात्मे के लिए हमारे जवान तैयार। बोटेर में कल ऑपरेशन हुआ था, बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ था और कल मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए थे, ढेर किए गए थे। इन सभी नक्सलियों के जो शव हैं वो जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। नक्सलियों के शव को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन देखिए ये तस्वीर बेहद ही खास है। जवान यहाँ पर जश्न मनाते हुए, जोश इनका आप देख सकते हैं। हथियार ऊपर उठाते हुए देखिए जवानों को आप देख रहे हैं। सफल ऑपरेशन के बाद जवान यहाँ पर खुशी से यहाँ पर देखिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंजय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अंजय, एक तरफ तो जो नक्सलियों के शव हैं उन्हें जिला मुख्यालय पहुंचाया जा रहा है, एयर लिफ्ट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक सुखद तस्वीर है। जवानों का जोश एकदम हाई है सफल ऑपरेशन के बाद। पहली तस्वीर है जो IBC को रिपोर्ट में दिखाई जा रही है। तो हमारे सहयोगी से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तकनीकी खराबी के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी नक्सलियों के जो शव हैं वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। एयर लिफ्ट इन्हें किया जा रहा है, जिला मुख्यालय पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ जवानों के जोश की ये तस्वीर आप देखिए। सफल ऑपरेशन की बात की ये तस्वीर है। जवानों का जोश कितना हाई है, कितने खुश वो नजर आ रहे हैं, इससे आप समझेंगे। ग्राउंड जीरो की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बोटेर वो इलाका जहां तक पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जवान वहां पर पहुंचे। नक्सलियों का खात्मा उन्होंने किया। 27 नक्सलियों को ढेर किया, जिसमें बसव राजू भी शामिल है जो कि नक्सली कमांडर है। बड़ी सफलता जवानों के हाथ लगी है। ग्राउंड जीरो से ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए। आवाज आपने सुनी, खुशी की ये आवाज है। उनकी आवाज में कितनी ज्यादा खुशी यहाँ पर झलक रही है। नक्सलियों का खात्मा करने के बाद जवान कितने खुश नजर आ रहे हैं। बोटेर एक ऐसा इलाका है जहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, दुर्गम इलाका है, और यही वजह है कि नक्सली ऐसे दुर्गम इलाकों में छिपते हैं और खासकर जो बड़े नक्सल कमांडर होते हैं वो ऐसे ही जगह पर छिपते हैं। लेकिन हमारे जवान वहां तक पहुंचे। कल बोटेर में बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ, 27 नक्सलियों का खात्मा किया गया और इन्हीं
27 नक्सलियों के जो शव हैं वो एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं, इन्हें जिला मुख्यालय पहुंचाया जा रहा है। एक एक करके जो नक्सलियों के शव हैं, देखिए उन्हें एयरलिफ्ट करने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बोटेर से जो नक्सलियों के शव हैं उन्हें जिला मुख्यालय पहुंचाया जा रहा है, एयरलिफ्ट इन्हें किया जा रहा है, चूंकि रास्ते के जरिए ले जाना मुश्किल होगा और यही वजह है कि सभी जो नक्सली हैं उनके शव को जिला मुख्यालय रवाना किया जा रहा है। अब से थोड़ी ही देर में नक्सलियों के शव जिला मुख्यालय पहुंच जाएंगे। नारायणपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो की तस्वीर है। सफल ऑपरेशन के बाद जवानों की खुशी, उनकी आवाज से आप समझ सकते हैं। IBC 24 पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देखिए। नारायणपुर मुठभेड़ में कल 27 नक्सलियों को ढेर किया गया था और उसके बाद जवान वापस लौटे हैं। एक तरफ जवानों के जोश की तस्वीर, तो वहीं दूसरी तरफ जो नक्सलियों को ढेर किया गया है उन्हें अब जिला मुख्यालय रवाना किया जा रहा है। और इन 27 नक्सलियों में बड़ा जो नक्सली कमांडर है, सुप्रीम नक्सलियों का कमांडर है बसव राजू, उसे ढेर कर दिया गया और इन 27 नक्सलियों के शव में उसका भी शव शामिल है, जिसे अब जिला मुख्यालय पहुंचाया जा रहा है। नारायणपुर में कल बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ था और इसमें 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। अंजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजय, एक तरफ तो नक्सलियों को ढेर किया गया था, उन्हें वापस ले जाया जा रहा है, जिला मुख्यालय उन्हें पहुंचाया जा रहा है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जवानों के जोश की ये सुखद तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अंजय, फिलहाल आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, हम एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें देखो, से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जो 27 नक्सलियों के शव हैं उन्हें जिला मुख्यालय पहुंचाया जा रहा है और दूसरी तरफ एक वीडियो सामने आया है, जवानों का ये वीडियो है जिसमें वो हथियार ऊपर उठाते हुए खुशी से यहाँ पर देखिए जो जश्न है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सफल नक्सल ऑपरेशन है। एक तरफ बीजापुर में 5 नक्सलियों को ढेर किया गया, तो वहीं कल नारायणपुर में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 27 नक्सलियों को ढेर किया गया था और अब एक एक करके उनके जो शव हैं वो जिला मुख्यालय पहुंचाए जा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे सहयोगी अंजय का रुख करते हैं। अंजय, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी अंजय, बताएं कितना समय लगेगा जिला मुख्यालय पहुंचने में नक्सलियों के शव को? जी, ये सीधी तस्वीरें थी जो IBC 24 पे दिखाया गया है। जो शवों को हेलीकॉप्टर से नारायणपुर मुख्यालय लाया जा चुका है। ये हेलीकॉप्टर है, इस वक्त हम उसे देख सकते हैं। भारतीय सेना का ये हेलीकॉप्टर है जिसमें नक्सलियों के शवों को नारायणपुर मुख्यालय जो हाई स्कूल हेलीपैड ग्राउंड है यहाँ पर शवों को लाया गया है। एक एक कर जो शवों को हेलीकॉप्टर से उतारा गया, ये IBC 24 में सीधी तस्वीरें थी। और यहाँ हम दूसरी ओर देख सकते हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी हेलीपैड में इस वक्त मौजूद है। साथ ही जो आम नागरिक हैं वो भी यहाँ पे देखने आए हैं, जो क्योंकि इतना बड़ा जो नक्सल कैडर है, जो शीर्ष नेता है, उनकी यहाँ पर शव बरामद होने की बात आई है। हमने पुलिस अधीक्षक जो नारायणपुर पुलिस अधीक्षक है उनसे भी चर्चा करने का कोशिश किया, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि जो ब्रीफिंग है वही बताया जाएगा कि कौन कौन से नक्सलियों का शव बरामद हुआ है, क्या कुछ पहचान पीरियड हुई है, कौन कौन सी सामग्री बरामद हुई है। इसके बारे में अभी तक आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। कुछ ही समय में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस ब्रीफिंग में बताएंगे कि नक्सलियों के जो इस मुठभेड़ में क्या कुछ बरामद हुआ है। अभी आकलन लगाया जा रहा है कि AK-47 इंसास जैसे बड़े हथियार भी बरामद किए गए हैं। साथ ही जो नक्सली शीर्ष नेता उनका तो नाम सामने आ ही चुका है, 1.5 करोड़ के असामी हैं, वो उन पर इनाम घोषित था। लेकिन और कौन से 27 ये नक्सली हैं जिनका 100 बरामद हुआ है, इस बारे में अब तक पर्दा नहीं उठा है। कुछ ही समय में यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग होगी। बस्तर IG भी नारायणपुर पहुंच चुके हैं और जो कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर के भी पुलिस अधिकारी नारायणपुर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल अंजय, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब से थोड़ी ही देर में पुलिस जो है वो
प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और पूरा ये जो ऑपरेशन है इसकी एक एक बारीकी को बताया जाएगा। लेकिन ये भी बताइए अंजय कि जो 27 नक्सली हैं, क्या इनमें महिलाएं भी शामिल हैं? जी, हमने जैसे कि पुलिस अधिकारियों से चर्चा करने का कोशिश किया, उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि ब्रीफिंग के बगैर ये जानकारी नहीं दी जाएगी। हमने भी कोशिश किया कि हम नक्सलियों के शव को देख करके बता सकें कि महिला भी शव इसमें शामिल है क्या, लेकिन जो शव की स्थिति है उसे पैक करके लाया गया है और उसे ओपन नहीं किया गया है, तो ये बताना अभी स्पष्ट नहीं है कि महिला नक्सली इन शव में शामिल है कि नहीं। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तो ये तस्वीरें हैं, दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नक्सलियों के शव रवाना किए गए हैं। तो दूसरी तरफ अंजय यादव हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अंजय, लगातार हम ये तस्वीरें जो है वो पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। जो दूसरी तस्वीर है वो खास है, वो दूसरी तस्वीर जो है वो जवान यहाँ किस तरह से उत्साहित है। 27 नक्सलियों को उन्होंने ढेर किया है और इसके बाद उनका जोश ये बता रहा है, ये जोश ये बता रहा है कि 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ होगा। अंजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आ रही है? जी अंजय, अभी जो हम इस वक्त अपने दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, एक तरफ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से नक्सलियों के शव लाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर की तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण है। ये जोश, ये जज्बा जवानों का ये बता रहा है कि जिस तरह से 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प लिया गया है वो जरूर पूरा होगा। जी बिल्कुल, अमित शाह ने ये स्पष्ट किया है कि 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ होगा और उसी तर्ज पर आज जो शव को नारायणपुर लाया गया है, कल हमारे पास ये स्पष्ट हो गया था कि जो बड़े नक्सल काडर है उनका शव बरामद हुआ है। नक्सल मुठभेड़ में उनके शव की बरामदगी और सर्चिंग में साथ ही 27 नक्सलियों के शव के बरामद होने की बात निकलकर सामने आई थी। अब ये जो मामला है इसमें नारायणपुर के हम हेलीपैड पे मौजूद हैं और यहाँ पर हमने अभी देखा जो सबसे पहली सीधी तस्वीरें थी IBC 24 में, जो हेलीकॉप्टर, भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर जो अभी मेरे पीछे खड़ा है, वो हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड हुआ। नारायणपुर मुख्यालय जो हेलीपैड है यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और इससे सबसे पहले DRG के वही जवान उतरे जो इस मुठभेड़ में शामिल थे। नक्सलियों को जो इनकाउंटर करने में ये जवानों का हाथ था और ये फ्रंट लाइन में खड़े होकर के इस युद्ध में शामिल थे। उसके बाद नक्सलियों के शव को इसी हेलीकॉप्टर से एक एक कर नीचे उतारा गया है और सभी नक्सलियों के शव को नारायणपुर में जो मर्चुरी है वहां पर भेजा गया है ताकि उनकी जांच हो सके कौन कौन ये नक्सली थे। हमने अभी यहाँ नारायणपुर पुलिस अधीक्षक से भी चर्चा करने की कोशिश की कि कौन कौन से नक्सली इसमें शामिल है, कितने महिला है, कितने पुरुष हैं और क्या कुछ डिटेल है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि पुलिस ब्रीफिंग के दौरान ही, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये सारी जानकारी ओपन की जाएगी। अभी जो जितना हमने यहाँ हेलीपैड में देखा कि जो जवानों में उत्साह है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि इतनी बड़ी जो सफलता है उसे लेकर के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सभी ने एक्स करके जवानों का उत्साहवर्धन किया है। जी निश्चित रूप से अंजय, सुप्रीम कमांडर बसवराजू जो अब जिनको ढेर कर दिया गया है और इस तरह से यदि नक्सलियों के बड़े लीडर अब मारे जा रहे हैं, निश्चित रूप से नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी टूटी है, वो कमजोर यहां पर पड़े। जी बता राजू के जो 100 बरामदगी के साथ ये भी आकलन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो एक इंजीनियर था और साथ ही काफी बड़ा कैडर था। छत्तीसगढ़ के शीर्ष नक्सल नेताओं में उनका नाम शामिल है। 1.5 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली थे। तो उनके साथ जो सामग्री बरामद हुए हैं उनका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये अनुमान है कि नक्सलियों के रीढ़ के लिए जो जरूरी दस्तावेज है, उनकी रणनीति क्या थी, वो आगामी क्या करना चाहते थे, इस बारे में भी काफी कुछ दस्तावेज बरामद हुए होंगे। उनके जो दस्तावेज उनमें निश्चित तौर पर ऐसे कई तथ्य होंगे जिससे नक्सलियों को आगे मुंह की खानी होगी। जी
अंजय, जिस तरह से ये सूचना मिली थी कि अबूझमाड़ के बोटेर, जहां नक्सलियों का पोलित ब्यूरो सदस्य, नक्सल संगठन का महासचिव बसव राजू मौजूद, और उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जिससे इतनी बड़ी सफलता मिली है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो पुलिस जवानों को ये सूचना मिली, नारायणपुर पुलिस जवान को बताया जा रहा है कि सूचना मिली कि बताओ राजू अबूझमाड़ क्षेत्र में बैठा है। उसके बाद फिर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव चारों जिला के डीआरजी पुलिस के जवानों का टीम एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च करता है और इस सर्च ऑपरेशन को लॉन्च करते हुए अबूझमाड़ के क्षेत्र में संघन अभियान चलाया जाता है। और जब नक्सलियों से आमना सामना होता है तो काफी देर ये मुठभेड़ होती है और उसके बाद जब सर्च अभियान होता है और सर्च अभियान के बाद ये पता चलता है कि बताओ राजू जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा नक्सल सरगना माना जाता है, उसकी भी इस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है, उसका शव बरामद हो चुका है। केवल बताओ राजू ही नहीं कि उसके साथ कुल 27 नक्सलियों के शव यहां बरामद हुए हैं, जिसका अभी नारायणपुर मुख्यालय में शव को लेकर जवान पहुंच चुके हैं। जी निश्चित रूप से अंजय, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी मिल पा रही किसी तरह से? एक तो सुप्रीम लीडर कमांडर था नक्सलियों का, 27 और नक्सलियों के जो शव बरामद हुए उसमें कोई बड़े चेहरे हो सकते हैं, ऐसी संभावना है? जी, संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि जो बड़े नक्सल काडर के साथ में बताओ राजू के साथ में बड़े नेता ही घूमते थे उनके, क्योंकि वो कंपनी नंबर 7 में एक्टिव था और इस क्षेत्र को संचालित कर रहा था। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो बाकी के बड़े नेता भी इसमें हो सकते हैं, कोई ना कोई बड़ा नाम और सामने आने की पूरी संभावना है। हालांकि इस चीज को, इन बातों को अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। केवल पुलिस अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कहते हुए बातों का खुलासा नहीं कर रहे हैं और ना ही इन बातों का खुलासा किया जा रहा है कि कौन कौन सी सामग्री या कौन कौन से हथियार मौके से बरामद किए गए हैं। जी अंजय, जिस तरह से इससे पहले जो ऑपरेशन था नक्सलियों के खिलाफ कर रहे, गुट्टा पहाड़ को चारों तरफ से घेर कर नक्सलियों को निशाना बनाया गया, अब ये माना जा सकता है कि नक्सली किसी भी हाल में अब बचने वाले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अमित शाह ने ये घोषणा किया है कि 2026 तक नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से, हमारे बस्तर में जिस तरह से लगातार नक्सलियों का इनकाउंटर किया जा रहा है, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर में लगातार नक्सलियों के शव बरामद किए जा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि नक्सलियों का खात्मा निश्चित तौर पर 2026 तक हो जाएगा। और उसी तर्ज पे अब ये बताओ राजू का जो शव बरामद हुआ है, इसे एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि ये रीढ़ का हड्डी रहा है जो नक्सली संगठन के शीर्ष नेताओं में है। और इस क्षेत्र में नक्सली जो मूवमेंट होते थे, जो घटनाएं होती थी, जो वारदात होती थी, उसका संचालन बताओ राजू कहीं ना कहीं संचालन करता था, उसके मार्गदर्शन में वही रहता था। तो निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता इसे मानेंगे सुप्रीम कमांडर बसव राजू, जिसका शव बरामद किया। और 2 तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों के शव लाया जा रहा है ग्राउंड जीरो से, जहां इन नक्सलियों को ढेर किया गया था, वहां से नक्सलियों के शव को जिला मुख्यालय लाया जा रहा है। तो दूसरी ओर देखिए, ये 27 नक्सलियों के शव और उनके पीछे आपको जवान नजर आया जो पूरी तरह से उनके अंदर किस तरह से जोश है, उत्साह है, क्योंकि एक बड़े ऑपरेशन को इन्होंने अंजाम दिया है। और 1-2 नहीं बल्कि 27 नक्सली, जिसमें नक्सलियों का एक बड़ा लीडर भी शामिल था, इन नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। और उसके बाद इनका जोश देखते ही बन पा रहा है किस तरह से नक्सलियों को मारे जाने के बाद, एक बड़े ऑपरेशन की सफलता के बाद इन जवानों में जोश है, उत्साह है। एक बार ये तस्वीरें आप देखिए। जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चला, और अंजय हमने भी हर एक तस्वीर, सबसे पहले IBC 24 ने हर एक तस्वीर इस नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी दर्शकों तक पहुंचा, हर एक अपडेट हमने सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा। आप भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, यानी IBC 24 जिस तरह से इस नक्सल मोर्चे पर हमने जो कवरेज की, हर एक अपडेट तस्वीरें लगातार लोगों तक पहुंचाई है।
जी बिल्कुल, IBC 24 की पूरी टीम इस कवरेज पर, महा कवरेज पर तैनात रही है और सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी जो है IBC 24 पर ही प्रकाशित हुई है। अभी भी हमने जो हेलीकॉप्टर से शवों को उतारने का और हेलीकॉप्टर ग्राउंड जीरो से नक्सलियों के शवों को हेलीकॉप्टर पे लादना और जवानों का जो उत्साह है उसे सबसे पहले IBC 24 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाया है। विश्वसनीयता के साथ ही जो सटीक जानकारी है उसे IBC 24 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाने का इस बार भी जो बेड़ा उठाया था उसे पहुंचाया है और कुछ ही देर में आधिकारिक रूप से भी जानकारी निकल के सामने आएगी कि किन किन नक्सलियों का शव बरामद हुआ है, कौन कौन से सामग्री यहाँ बरामद हुए हैं और क्या कुछ मूवमेंट आगे रणनीति तैयार थे नक्सलियों के ताकि वो सुरक्षा जवानों को पीछे ढकेल सके। लेकिन सुरक्षा जवान इस पर नक्सलियों पर किस तरह से हावी है और उसके कारण जो शव बरामद हुए हैं और उससे जवानों में जो उत्साह है वो निश्चित ही दिखाई दे रहा है। चलिए, तो अंजय आप हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए और हर एक तस्वीरें अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए।